हमें दिखाया कि आए आप इस कब्र के ऊपर आपको एक अजीब चीज़ दिखाते हैं। हमने कहा क्या है? आप यकीन करेंगे प्लास्टिक उठने की देर थी, अंदर कब्र से ऐसे जैसे किसी ने खुशबू का फवारा फेंक के मारा हो। दो बातें इनके घर से मुझे इनके मोहल्ले वालों से पता चली। कौन सा ऐसा नेक अमल है जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने इनकी कब्र से खुशबू जारी की। 5 साल के बाद कफन का सही सालिम रह जाना, इनके बेटों ने कब्र के अंदर उतर के कब्र को दुरुस्त भी किया है। बेटा कहते मैं 4 दिन से खाना नहीं खा सका। मैंने कहा वजह? कहते जब मैं कब्र के अंदर उतरा, कफन बिल्कुल सही सलामत था, मैला नहीं था। उसकी कब्र के अंदर मेरा अल्लाह जन्नत की खिड़की खुलवा देते हैं, और जब जन्नत की खिड़की खुलती है तो खुशबू तो आती है। बास कब्रों पे हम गए हैं जहाँ से हमें पता चला है कि खुशबू आई है, वहाँ से मिट्टी उठाई। कुरान मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा है, मेरे आका का जिंदा मौजज़ा है। उसके मरकजी कब्रिस्तान ईदगाह शर्की के अंदर मौजूद हूँ। आज से चंद रोज़ कबल यहाँ एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया कि जो बहुत सारे लोगों के लिए सबक आमोज भी है। 18 तारीख से 18 अगस्त से दरिया खां में बारिश शुरू हुई। 14 घंटे तक मुसलसल ये बारिश रही और 19 अगस्त की सुबह तक ये बारिश फैल गई। माजरा था क्या, कैसे हुआ था ये? असल ये हुआ है कि शहर दरिया खान के अंदर हम जिस जगह पे मौजूद हैं, हमारा दीनी इदारा है, बहुत बड़ा एक मरकज़ है, और हम उस मरकज़ के हवाले से हर साल जब भी कभी बारिशें शुरू होती हैं, मुसलसल बारिशें जब आती हैं, हम अपने इदारे के तलबा को शहर के कब्रिस्तान के अंदर भेजते हैं। हम तलबा को, असातिज़ा को लेकर अपनी पूरी टीम के साथ कब्रिस्तान के अंदर आए तो यहाँ तमाम कब्रों को जो मुनहदिम हो चुकी थी, बैठ चुकी थी। काशा साहब भी आपके साथ थे? जी, हम इकट्ठे थे। मौलाना मंजूर अहमद काशा साहब भी थे, मैं भी था, शहर के दीगर अफराद भी थे, और हमारे तकरीबन 35 तलबा यहाँ पर खिदमत के अंदर मसरूफ़ थे। हम जैसे ही गेट से अंदर इंटर हुए हैं, तलबा हमसे पहले पहुँच चुके थे, हम बाद के अंदर आए हैं। इस कब्र के ऊपर यहाँ पर एक रखी हुई थी, प्लास्टिक रखी हुई थी। कब्र मुकम्मल मुनहदिम थी, इसकी डाट टूट चुकी थी। हम जैसे आए तो साथियों ने, तलबा ने हमें दिखाया कि आए आप इस कब्र के ऊपर आपको एक अजीब चीज़ दिखाते हैं। हमने कहा क्या है? साथियों ने हमें बताया नहीं। आए और उठाकर वो जो प्लास्टिक थी वो उठा के दिखाई है। आप यकीन करेंगे प्लास्टिक उठने की देर थी, अंदर कब्र से ऐसे जैसे किसी ने खुशबू का फवारा फेंक के मारा हो। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू थी, मैंने अभी तक आज तक ऐसी कोई खुशबू सूंघी नहीं है। इतनी ज़बरदस्त, तेज़ खुशबू, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू थी। बहरहाल हमने मशवरे के साथ फ़ौरन उस कब्र को ढांपा, प्लास्टिक रखी और कोशिश की कि इस कब्र की मुरम्मत फ़ौरन की जाए, क्योंकि इस तरह के मामला जब भी होते हैं, अल्लाह की तरफ से अहादीस मुबारक में आते हैं, जो भी नेक मोमिन मर्द या मोमिना औरत होती है, उसकी कब्र के अंदर मेरा अल्लाह जन्नत की खिड़की खुलवा देते हैं, और जब जन्नत की खिड़की खुलती है तो खुशबू तो आती है। अलबत्ता इसका इजहार मेरे अल्लाह कभी कभी करते हैं, तो वो इजहार यहाँ पे भी हुआ। हमने तहकीक की कि कौन सी ऐसी वजह है कि इनकी कब्र से खुशबू हुई। इससे पहले बेटे भी मौजूद थे इस औरत के जिसकी कब्र के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, और इनके खामिद भी मौजूद थे। इनके बेटों ने कब्र के अंदर उतर के कब्र को दुरुस्त भी किया है। मैं इनके घर गया, इनके हालात का जायज़ा लिया। कौन सा ऐसा नेक अमल है जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने इनकी कब्र से खुशबू जारी की। इनका घर मैंने देखा, इंतहाई गरीब लोग हैं, इंतहाई गरीब लोग। दो बातें इनके घर से मुझे इनके मोहल्ले वालों से पता चली। नंबर एक कि ये औरत साबिर शाकिर बहुत थी। ज़िंदगी के अंदर गुर्बत के अय्याम, तंगदस्ती के अय्याम बड़े सहे, लेकिन कभी ज़ुबान पे शिकवा नहीं लाई। मेरे जहन में फ़ौरन कुरान पाक की वो आयत आई, मेरे रब ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। जो सब्र करता है ना, मैं रब उसको बेइंतहा अजर देता हूँ, इतना अजर देता हूँ जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। शायद ये उस सब्र का समरा है। और दूसरी वजह, इनके दिल के अंदर तड़प थी कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करूं, अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ करूं। आप यकीन करें, वो सामने जो इस वक्त आपको कब्र नज़र आ रही है, वो इनकी बेटी की कब्र है जिसकी 3 साल पहले वफ़ात हुई है। ये औरत की जो वफ़ात है ये 5 साल पहले हुई है। 5 साल के बाद कफन का सही सालिम रह जाना और उसके अंदर उसके जसद का सही सालिम। मैंने अर्ज़ किया, मैं उसके बेटे से मिला। बेटा कहते मैं 4 दिन से खाना नहीं खा सका। मैंने कहा वजह? कहते जब मैं कब्र के अंदर उतरा, मैंने कफन खोल के अपनी वालदा के चेहरे की ज़ियारत भी की है।
याद रहे ये ज़ियारत मैंने नहीं की क्योंकि मेरी गैर महरम थी, मैं देख भी नहीं सकता था। बहुत सारे लोग मीडिया के जरिए मुझसे सवाल कर रहे हैं यानी या उनका जो बेटा है, उनके बेटा है, उन्होंने ये जी, ज़ियारत उनके बेटे ने अंदर अपनी वालदा के चेहरे की ज़ियारत की है और वो कहते हैं अब भी वालदा का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, वो ठीक से सो भी हैं। बहरहाल हकीकत क्या है जो हमने देखी है वो बता रहे हैं, अपनी नाक से खुशबू ऐसी सूंघी है जो इससे पहले कभी नहीं सूंघी है। सब आप इनके घर गए वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इनके घर गया। मोहल्लेदार, उनसे भी कोई आपने ली मोहल्लेदारों- शहादत खवातीन से या कोई तरह भी ली आपने? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो रिश्तेदार हैं, जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं इनकी दरानियाँ, जेठानियाँ और मोहल्लेदार पड़ोस, उन सब से पूछा कि कोई नेक अमल, यही दो अमल बताए, नंबर 1 कुरान से मोहब्बत और नंबर 2 दुनियावी मुश्किलात और मसाइब और गुर्बत के ऊपर सब्र। इसी का अजर मेरे अल्लाह ने 5 साल के बाद कब्र के अंदर से खुशबू जारी गुर्बत, करके इस खातून ने गुर्बत देखी लेकिन कभी इन्होंने नाशुक्री नहीं की, गुर्बत। बिल्कुल नाशुक्री नहीं की। और दूसरा जो आपके कहने का मकसद ये है कि ये कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इनके ये थी कि इनके बच्चे जो है वो सिर्फ कुरान मजीद बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुरान मेरे नबी का जिंदा मोजज़ा है, मेरे आका का जिंदा मोजज़ा है। ये बेटी जो इनकी इंतकाल की है, जो 3 साल पहले जिसका इंतकाल हुआ, ये आलमा बन रही थी। 3 साल उसने कोर्स के मुकम्मल कर लिए थे, चौथे साल के अंदर वो जारी थी। एक तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म, तालिब इल्मा दौराने तालीम अगर चला जाए तो सैकड़ों वाक़यात हैं, मेरा अल्लाह उसको नवाजते हैं, उनकी क़ुबूर से खुशबू जारी करते हैं। ये एक दीन का एजाज़ है। अल्लाह मुझे भी इस दीन के साथ, इस कुरान के साथ, नबी के फरमान के साथ तादमे ज़ीस्त जोड़े रखे।